तो कैसा महसूस कर रही हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बात तो मुझे भी करनी थी, लेकिन चलो पहले तुम्हारी बात सुन लेते हैं। मुझे मेरा बच्चा चाहिए और उसके लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगी। क्या क्या करोगी? मार डालूंगी उन्हें, एक एक से अपना बदला लूंगी मैं। कैसे? यही तो नहीं समझ आ रहा कि कैसे। आपने कहा था आप मेरी मदद करेंगे। आप मेरी मदद करेंगे ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब नहीं, पापा। बेटे, जब तुम मुझे पापा कहती हो ना, तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी मुझको आवाज दे रही है और उसका एहसास होता है अपने इर्द गिर्द। पापा, आपने नगीन के कातिल को कैसे छोड़ दिया? कौन कहता है कि मैंने छोड़ दिया? वो छुप गया है और जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसको ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी थर्रा जाएगी। और इसमें तुम मेरा साथ दोगी? साथ दोगी ना? मैं? वो कैसे? वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल तुम्हारी बात करते हैं। तुम्हें वो मुर्दा समझकर कब्रिस्तान में दफन कर गए थे। और शायद नूरी को भी। तुम्हारी बहन? उस घर की मुलाजमा थी। सच कहूं तो मेरी बहन ही थी वो, मेरी वाहिद हमदर्द। उस वक्त तो वहीं मौजूद थी और तूने उसको भी मार दिया। तुमने ये बात छुपाई क्यों? ये तो डबल मर्डर है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने उसके साथ क्या किया, लेकिन उस वक्त वहीं पर थी, मेरे साथ थी वो। ठीक है, ये तो गोरकंद से पता करना होगा। मैं पता लगा लूं। मुझे मेरा बच्चा चाहिए और बदला भी। ये इतना आसान नहीं है, इसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे करेंगे ये हम। सबसे पहले हमने ये करना है, आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आई है। जी पापा। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा बेटा, और वो भी तो हमारी मदद करेगा। बहुत सह चुका दिल से तुम, दर से तुम। बहुत सह चुका दिल से तुम, दर से तुम। बहुत सह चुका दिल से तुम, दर से तुम। अब हर एक से तुम लौटाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। और बताइए नवीद साहब, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूं, तुम अपनी सुनाओ। अल्लाह का शुक्र। मैं तो मुबारक देने आया था, बड़ी खुशी हुई मुझे तुम्हारे बेटे की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे वो दिन याद आ रहा था जब तुम अपनी मिसेस को लेकर मेरे हॉस्पिटल आए थे। हमने कितने चेकअप्स किए थे। तब तो ये रिपोर्ट निकली थी कि तुम्हारी वाइफ जो है वो कभी कंसीव नहीं कर सकेगी, लेकिन अल्लाह ताला का मौजज़ा। अब वो
मेरा बेटा मेरी दूसरी बीवी में से है। दूसरी बीवी? मुझे लगा शायद आपको मालूम होगा। नहीं, आई एम सॉरी, आई डिडंट नो दैट। तो कैसी है आपकी वाइफ अब? वो अब है नहीं। क्या? मैं समझा नहीं। मतलब उनकी डेथ हो गई। आई एम सो सॉरी। यार अपना बेटा तो दिखाओ। हाँ, जरूर, मैं लेकर आता हूं। अरे वो आ ही गया। बानो, इधर लेके आओ हुनैन को। तो लगता है सोया हुआ है। ओह माशाल्लाह। आइए हुनैन साहब, कैसे हैं आप? हेलो। ये तो आपसे मिलता है काफी हैं? अगर आप माइंड न करें, मैं इसकी तस्वीरें खींच सकता हूँ। लव टू। सच ए ब्यूटीफुल बेबी। हेलो बेबी, हेलो बेबी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बानो, मुझे लगता है इसकी फीड का टाइम। अब ले जाओ इसको। आपने अपने बेबी के लिए कोई नैनी नहीं रखी? एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड नैनी होनी चाहिए। वो बहुत हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। ट्रेंड नैनी? शबाब बहुत पोजेसिव है इसके लिए, और वो खुद ही सारा काम करती है इसका। मेरी नज़र में एक लड़की है, नैनी है, बाहर से ट्रेन होकर आई है। अगर आप चाहें तो मैं आपको मिलवा सकता हूं उनसे। आप इसे आइडिया तो अच्छा है आपका। आपने हमेशा मुझे अच्छी राय दी है। ठीक है, आप उनको ले आएगा, मैं शबाब से बात कर लूंगा, ले आएगा। हाँ, आप एक दफा मिल लीजिए, देन यू कैन मेक ए डिसीजन। आप चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही है। और बताइए, आपका हॉस्पिटल कैसा चल रहा है? सब काम खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, हॉस्पिटल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आंटी, मेरा बेटा, मेरा बेटा। माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। मैं जब वहां गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि डिलीवरी के वक्त तुम्हारी डेथ हो गई थी। कितने जालिम और बेदर्द लोग हैं, उनको खुदा का खौफ नहीं था। देख लो, मुझे अपने बेटे से मिलना है। एक बार से अपनी गोद में उठाना है, प्लीज। बेटे, अभी तुम्हें अपने आप को तैयार करना है वहां जाने के लिए। किसी को ये खबर ना होने पाए कि तुम कौन हो। और वो जो नौकरी है, हर कीमत पर तुम्हें वो नौकरी लेनी है। You have to get that job. मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार, सब कुछ। I'm with you. सह चुका दिल से तुम, डर से तुम, बहुत सह चुका दिल से तुम, डर से तुम। तुम्हें क्या लगता है उसको तुमसे मोहब्बत है? नहीं, उसे भी तुमसे औलाद चाहिए थी बस। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब
ऐसी सजा दूंगा कि याद तो रखोगे। दूंगा तुम्हें तुम्हारा हक। जानती हूँ कैसे मिलेगा? जैसे भिखारन को भीख मिलती है ना, ऐसे ही तुम्हें तुम्हारा हक भीख में मिलेगा। Hi, is Anusha here? Hello, how are you, Dr. Faria? I'm good, Anusha. How are you? I'm good. How are you? आज का appointment सब बिल्कुल done है, fixed है. haircut, Yes, makeup, everything you Okay. talked to me about. क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि क्या जिस्म पर लगे निशान मिट जाने से जो अजियत रूह को पहुंची है वो कम हो सकेगी भी या नहीं। देखो बेटा, हर डॉक्टर का काम होता है कि वो अपने पेशेंट को ऐसी कंडीशन में रखे जिसमें वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो। यू आर अ ब्रेव गर्ल, तुम ये सब कर लोगे। आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। नई जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जो तुम्हें सर से लेकर पांव तक बदल कर रख देगी। डॉक्टर साहब, पिटिशन रेडी। निहाल, आप आ जाए। हाय। बहुत सह चुका दिल से तुम दर से तुम, बहुत सह चुका दिल से तुम दर से तुम, बहुत सह चुका दिल से तुम दर से तुम, अब हर एक से तुम लौटाया नफरत करते हैं तुमसे सब। हर कोई नफरत करता है तुमसे। मैं ऐसी सजा दूंगा कि याद तो रखोगे। जाऊंगी लेकिन तुम्हारे हाथ से घूट नहीं पाऊंगी। हमारी इजाजत के बगैर ना तुम सांस भी नहीं ले सकती। बेगम साहिबा, तुम्हें हम खरीद के लाए हैं। तुम हमारी जागीर हो। सारे हिसाबों का दिन के आया है, सारे हिसाबों का दिन अब गिन गिन के बदला चुकाया जाएगा।
मतलबी, यहाँ कुछ वफा का हासिल नहीं। ये हर जाई दुनिया बड़ी मतलबी, यहाँ कुछ वफा का हासिल नहीं। फरेबी ये रिश्ते, फरेबी ये लोग, जरा भी भरोसे के काबिल नहीं। वो आतिश जो दिल में जली दर्द की, वो आतिश जो दिल में जली दर्द की, उस आग में इनको जलाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। डॉक्टर फारिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू। आज से तुम्हारा नया नाम मीशा है। वेलकम मिसेस शाह, आपको एक नई जिंदगी मुबारक हो, एक नए नाम के साथ। थैंक यू। थैंक यू पापा। यू वेलकम बेटा। बेटे कंट्रोल करो, अभी से घबरा गई तो आगे काम कैसे चलेगा। कंट्रोल, बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड, ओके? चलो हो जो है बेमुरव्वत वो ये जान ले, मुरव्वत ना उनसे भी की जाएगी। जो है बेमुरव्वत वो ये जान ले, मुरव्वत ना उनसे भी की जाएगी। ना सह पाएंगे ना ही कह पाएंगे, उन्हें ऐसी रुसवाई दी जाएगी। कहानी शुरू की जिन्होंने उन्हें, कहानी शुरू की जिन्होंने उन्हें, अब अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जबार, हाउ आर यू? ठीक है आप? आई एम गुड। हेलो सर। ये मीशा है जिनका मैंने जिक्र किया था आपसे, नैनी। अब प्लीज बैठिए। ये प्रोफेशनली ट्रेंड है एंड आई थिंक इट विल बी वेरी गुड। ये बच्चे की बहुत अच्छी टेक केयर करेगी। शी इज फुली ट्रेंड। बस इतना है कि हम लोगों ने पहली बार किसी बच्चे की शक्ल देखी है और शबाब हुनैन के लिए बहुत पोजेसिव है। उसके लिए
इनके साथ एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होगा। I can understand that. बहरहाल शबाब की हेल्प तो बहुत हो जाएगी, वो बस आती ही होगी। लेकिन मसला ये है कि एक इतने छोटे बच्चे को अकेले में पालना बहुत मुश्किल है। आप ऐसा कीजिए कि इनको चंद हफ्तों के लिए रखिए, एंड इफ यू फील दैट इट्स गुड देन शी कैन कैरी ऑन। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, कुछ वक्त जरूर लग जाएगा एडजस्टमेंट में। शबाब बल्कि आती ही होगी। ये क्या बदतमीजी है? शबाब, ये वो नैनी है, बच्चे के लिए आई है, हुनैन के लिए। मुझे किसी नैनी की जरूरत नहीं है। किससे पूछ के आपने नैनी रखी है? शबाब, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको यू डोंट नीड हर, हम चलते हैं, दैट्स ऑल राइट। ज़बार, दैट्स ओके। नहीं नवीद साहब, इट्स ओके। शबाब, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ज़बार, मैंने आपसे कहा था ना कि शबाब होने को लेके बहुत पॉसेसिव है। थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन अब सॉरी, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 1-2 हफ्ते के लिए यहाँ पे आप रुक जाइए, फिर कैसे आगे बढ़ाना है हम देख लेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। बानो, जी साईं। तुम मैडम को जाओ, रूम दिखाओ। जी आजा। आप जाइए प्लीज, कमरा देख लीजिए। निशा, मुझे यकीन है कि तुम शिकायत का मौका नहीं दोगे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। नबी सर, आप बैठिए। जी जी। मुझे एक बात तो बताइए, ये कहीं बाहर से आई हैं या यहीं की हैं? हाँ जी हाँ, बाहर से हैं। शी इज फुली ट्रेन्ड। आई एम श्योर कि ये आपके मेयार पर पूरी उतरेंगी। थैंक यू सो मच।
चाय लीजिए ना प्लीज। रुको। कौन हो तुम? तुम्हारी शक्ल मुझे देखी देखी क्यों लग रही है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? Hi, I'm Misha. How can I help you? शाह साहब ने इन्हें रखा है हुनैन बाबा की देखभाल के लिए। अब ये यहीं रहेंगी। Nice to meet you. बहुत सह चुका दिल से तुम, दर्द से तुम, बहुत सह चुका दिल से तुम, दर्द से तुम, बहुत सह चुका दिल से तुम, दर्द से तुम, अब हर एक से तुम लौटाया जाएगा। बदल के तमाशा जो बस तेरे होगा, तमाशा बनाया जाएगा। अंग्रेजी तो ऐसे झाड़ रही है जैसे मेम साहब हो। है तो मुलाजमा ही। नखरे देखो। सो गया क्या? अच्छा बताओ क्या हुआ? बोलो। जवार, ये मेरी औलाद है, इसे सिर्फ मैं देखूंगी। क्या इसकी देखभाल में मैंने कोई कमी की है जो आपने उस नैनी को बुला लिया है? अच्छा, इत्मीनान से, गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। दिन रात हुनैन के साथ लगी रहते हो, उसके छोटे छोटे काम भी खुद करती हो, सारी रात जागती हो, सारा दिन जागती हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे क्या होगा जवार? मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, लेकिन आपको ये भी तो पता है ना कि ये मेरी औलाद है। कितनी मन्नतें दुआओं से मुझे मिली है। इसके छोटे छोटे काम करके मुझे कितनी खुशी होती है जवार, मैं आपको क्या बताऊं।
बस मैं नहीं चाहती कि कोई और औरत उसको हाथ लगाए, और मेरे बेटे को देख के बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं समझ सकता तुम क्या कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर कौन देखेगा हुनैन को? और फिर मेरा और तुम्हारा वक्त कहाँ गया जो हम एक साथ गुजारते थे, छोटी छोटी बातें एक दूसरे के साथ करते थे। तुम्हें मिस करता हूं, और यकीनन तुम भी करती होगी। कौन सा ये लड़की हमेशा के लिए यहाँ रहेगी? एक हफ्ते के लिए तो है, अगर वो सही नहीं लगेगी, मुनासिब नहीं लगेगी, उसे मना कर देना। क्या हो क्या है, प्लीज ना। ये बराबर वाला कमरा है ना, ये हुनैन बाबा का है। यहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। शाह साईं और बड़ी बेगम साहिबा से सब पूछ के जाते हैं, तुम भी पूछ के जाना। आज तकदीर ने एक बार फिर मुझे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया हुनैन। पहले ज़वार शाह की बीवी की शक्ल में, और अब अपने ही बच्चे की आया बनाकर। उसकी मां होते हुए भी उसको अपना नहीं बोल सकती। मुझे लगा था कि अपने बच्चे की शक्ल में एक बार फिर मैंने तुम्हें, अपने हुनैन को पा लिया है, मगर मेरी बदकिस्मती तो देखो, दोनों ही मुझसे दूर हो गए। तुम्हें बड़ी बेगम साहिबा बुला रही है। बेगम साहिबा, वो लड़की आ गई है। भेजो अंदर। माँ की जान। मैम, आपने बुलाया? क्या नाम बताया था तुमने अपना? मीशा।
कितना पढ़ी हुई? BA। इससे पहले कभी बच्चे संभाले हैं तुमने? जी मैम। उस वक्त जो तुमने हरकत की थी ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। आज के बाद से मेरी इजाजत के बगैर अगर मेरे बेटे को हाथ लगाया ना, तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी होगा।